रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। मेनका गांधी का यूं सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सवालों को उठा रहा है, क्योंकि सुल्तानपुर सीट से पहले वरुण गांधी खड़े हुए थे, मगर अचानक से यूं बदल लेना अपनी सीट को सवालों को यहां पर उठाता देखा गया। ऐसे में हमने आपको अपने प्रोग्राम के जरिए ही बताया था कि मेनका गांधी 35 साल के बाद इस सीट से चुनाव लड़ रही है। जी हां, 35 साल पहले मेनका गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, जनता से तमाम वादे किए थे और कई वादे कहा जाता है कि मेनका गांधी ने फुलफिल भी किए। ऐसे में मेनका गांधी को लगा कि क्यों ना एक बार फिर से दोबारा यहां से नामांकन को भरा जाए और इस सीट से चुनाव भी लड़े जाए। और ऐसे में मेनका गांधी ने अपने ही बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ने को कहा और यहां पर पीलीभीत सीट से अब वरुण गांधी चुनाव भी लड़ रहे हैं। मगर ऐसे में जहां पर मेनका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे यकीनन आप सभी जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। दरअसल खबर ये है कि अगर मेनका गांधी जो है सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो कुछ आंकड़ों को पार करने में उन्हें अब काफी दिक्कत होगी, क्योंकि समय काफी बदल चुका है। राजनीति भी समय के साथ से बदलती जाती है, देश की जनता की उम्मीदें भी बदलती रहती हैं। ऐसे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस आंकड़ों पर सवाल भी यही उठ रहा है कि क्या इन आंकड़ों को छू पाएंगी मेनका गांधी। आप देखेंगे हमारी इस खास पेशकश में पूरी रिपोर्ट के किस तरह से मेनका की राजनीति को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल उठते दिखे। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। 2014 में 2.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले वरुण गांधी की जगह जब बीजेपी ने इस सीट से उनकी मां मेनका गांधी को मैदान में उतारा, तभी इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। कहा गया कि सीटों की अदला बदली का सुझाव खुद मेनका गांधी ने दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि सुल्तानपुर में वरुण की जो सिचुएशन है वो 2014 जितनी मजबूत नहीं रही। एक तरफ गठबंधन उनके लिए खतरा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मजबूती से ताल ठोक रही थी। ऐसे में सुल्तानपुर से खुद मेनका गांधी मैदान में उतरी और बेटे वरुण गांधी को अपनी सीट पीलीभीत भेज दिया। लेकिन मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर की राह आसान नहीं दिखाई दी जा रही है। जी हाँ, आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं। दरअसल 2014 के चुनावों की अगर बात करें तो वरुण गांधी को 4,10,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली बीएसपी के उम्मीदवार पवन पांडे को 2,31,000 के करीब वोट मिले। इस तरह समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के शकील अहमद को 2,28,000 और कांग्रेस की अमिता सिंह को झोली में 41,000 के करीब वोट मिले। लेकिन इस बार हालत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा सपा गठबंधन के बाद सुल्तानपुर की सीट बसपा के खाते में आ गई और पार्टी में यहां से चंद्रभट्ट सिंह को मैदान में उतारा गया। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो सपा बसपा के खाते में 4.5 लाख से ज्यादा वोट पड़े और वरुण गांधी को मिले कुल वोट में ज्यादा वो ही थे। इस बारी सपा बसपा साथ है, जो खासकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है। वहीं 2009 में जहां पर सुल्तानपुर से चुनाव जीत चुके कांग्रेस नेता संजय सिंह भी इस बार मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। 2014 में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी पत्नी अमिता सिंह मैदान में ही थी, जिन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। उस दौरान ऐसा कहा गया कि संजय गांधी से नजदीकी की वजह से उनके बेटे वरुण के खिलाफ संजय सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लेकिन 2014 से 2019 तक अब
कुछ बदल चुका है। 2009 में चुनाव में संजय सिंह ने करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत को हासिल किया, तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उस दौरान संजय सिंह ने क्षेत्र का ठीक ठाक विकास भी किया था और 2014 के बाद भी लगातार क्षेत्र सक्रिय है। अब ऐसे में जहां से मेनका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो मेनका गांधी के लिए भी एक टेंशन की बात लेकर आ सकते हैं। मेनका गांधी के लिए ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनको परेशानी दे सकते हैं और ऐसे में देखना यही होगा कि मेनका गांधी के लिए ये जो आंकड़े हैं, जिस तरह से मेनका गांधी से पहले सपा बसपा का गठबंधन साफ तौर पर हो चुका है, तो क्या इस बारी जो उन्होंने वरुण गांधी को इस सीट से हटाकर पीलीभीत में डाल दिया है, तो क्या ये फैसला सही साबित होता है या फिर नहीं? यहाँ पर आपने देखा जिन आंकड़ों की बात हम कर रहे थे कि मेनका गांधी अगर सुल्तानपुर सीट से खड़ी होती हैं तो ऐसे आंकड़ों को उन्हें पार करना होगा और देश की जनता से जो वो वादे भी कर रही हैं, जो चीजें वो यहाँ पर कह रही हैं, उन्हें पूरी भी करनी होगी। खैर ये फैसला आप ही के हाथ में है कि क्या आप सुल्तानपुर से मेनका गांधी को ही जिताएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मेनका गांधी इस सीट से जीते? ये सारे के सारे नतीजे आ जाएंगे जब 23 मई को, तभी पता चलेगा कि आखिरकार देश की जनता क्या कुछ चाहती थी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।